कर रहे हैं। 15 लाख रुपए का सूट उन्होंने पहन लिया। मैंने पार्लियामेंट में कहा, देखो सूट बूट की सरकार है। अब आप मोदी जी की फोटो देखिए, कहीं भी वो सूट नहीं पहनते। अब कहा भैया लोगों को पता लग गया कि मैं सूट बूट की सरकार चलाता हूं, तो मैं अलग अलग कपड़े पहनूंगा मगर सूट नहीं पहनूंगा। अमेरिका भी गए तो अलग अलग रंग के चूड़ीदार कुर्ते पहने मगर सूट नहीं पहना। मगर दिल में उनकी सोच है कि भैया जानकारी इन लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास जानकारी है। थोड़ा सा चुटकुला बताता हूं आपको, जिससे आपको मोदी जी की सोच पता लगेगी। एक और हिंदुस्तान का होने क्या वाला है वो भी पता लग जाएगा आपको। जब सूट बूट वाले लोग इस देश को चलाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा आपको अभी पता लग जाएगा। एक सूट बूट पहना व्यक्ति नदी के किनारे गया, उसको नदी पार करनी थी। वहां उसको मल्ला मिला। मल्ला से उसने कहा, भाई मुझे नदी पार करनी है, मुझे ले जाओगे? मल्ला कहता है, साहब जरूर ले जाऊंगा, बैठिए। सूट बूट वाले ने सीट साफ की, बैठ गया और नाव शुरू हो गई। 5 मिनट हुए, सूट बूट वाला कहता है, भाई बताओ तुमने विज्ञान सीखा है? तो मल्ला कहता है, नहीं साहब मैं नाव चला लेता हूं, नदी पार करना जानता हूं, मगर विज्ञान नहीं सीखा मैं। सूट बूट वाला कहता है, तेरी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं। सूट बूट वाला कहता है, अच्छा भाई बताओ तुमने गणित सीखा? यूनिवर्सिटी में गणित सीखा? साहब गिनती तो कर लेता हूं मगर यूनिवर्सिटी में मैं गणित नहीं सीखा। तेरी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। 15 मिनट और हुए। सूट बूट वाला कहता है, अच्छा भाई बताओ तुम जर्मन बोलते हो? मल्ला कहता है, भैया ये क्या बात कर दी आपने, मैं जर्मन कैसे बोलूं, मैं तो यहां काम करता हूं। यार 3/4 जिंदगी तेरी तो बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं। पानी थोड़ा हिलने लगता है, ऊपर आने लगता है। मल्ला घूम के पूछता है, साहब एक बात पूछूं? सूट बूट वाला कहता है, हां पूछो क्या बात है? साहब आप तैरना जानते हो? कहता है, भाई तैरना तो नहीं जानता, तेरी 100% जिंदगी खत्म हो गई। तो मोदी जी सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ पूंजीपतियों में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, जो सूट बूट पहन के घूमते हैं उनमें है, मगर बेरोजगार युवा में, किसान में, इन महिलाओं में, मजदूरों में, इन लोगों में मोदी जी के लिए कुछ ज्ञान नहीं है। हम आपको शामिल करने की कोशिश करते हैं। 10 साल सरकार चलाई, मनरेगा लाए, कर्जा माफी की, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, क्योंकि हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी शामिल हो। राजस्थान में सरकार चलती है, अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अमीर आदमी आसानी से जाके दवाई ले सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। गरीब आदमी को वहां से उठा के बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं भैया तेरे पास पैसा है, पैसा नहीं है तो भाग जाए यहां से। स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर आदमी कमजोर है, पैसा नहीं है, तो उसे राजस्थान के स्कूल में, मध्य प्रदेश के स्कूल में, महाराष्ट्र के स्कूल में शिक्षा नहीं मिल सकती है। तो क्या होगा गरीबों का, क्या होगा कमजोर लोगों का, कैसे वो आगे बढ़ेंगे?
कैसे उनको शिक्षा मिलेगी, कैसे उनको रोजगार मिलेगा? यह फर्क है हम में और उनमें। नीतीश जी ने बिहार को प्रगति दिखाई, पूरे देश में बिहार की उनने इज्जत बनाई। आप लोग जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो रोजगार ढूंढने, आप महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग आपको मार के भगाते हैं। यस सर, सही बात है, गलत बात? वहां पे मोदी जी यहां वायदा करते हैं और कहते हैं बिहार में ये करूंगा वो करूंगा, और वहां जाके कहते हैं भैया महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहारियों को बाहर निकालो, और मोदी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं कहते। तो हम चाहते हैं कि यहां बिहार में आपको रोजगार मिले, युवाओं को यहां प्रगति मिले, और इसलिए जो नीतीश जी ने कहा है 7 पॉइंट का जो प्रोग्राम है उनका, शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम का वायदा किया, इसलिए ये इसको लागू करने वाले हैं, और इसमें हम उनका पूरा समर्थन देंगे। 1.5 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रोजगार देने में हम मदद करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और हर गरीब व्यक्ति को पानी, बिजली हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। मगर एक फर्क हम में, नीतीश जी में, हम में और मोदी जी में जरूर है। जो भी हम स्टेज से कहते हैं, हम अपना वायदा पूरा करके दिखाते हैं। हम उल्टे सीधे वायदे नहीं करते हैं, और हम सरकार चलाते हैं तो किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं। जरूर उद्योगपतियों की जगह है, सब लोगों को जगह है, सब लोगों की जगह है, मगर हम में उनमें यह फर्क है कि वो और किसी की सुनते ही नहीं, और किसी के साथ खड़े ही नहीं होते, और किसी के साथ दिखाई नहीं देते। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ दिखाई देंगे, और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और यहां बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, और फिर उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हम बीजेपी को निकाल के बढ़ाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए जहां भी चुनाव होता है बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगी, महाराष्ट्र में कहेगी कि बिहारी को यहां से निकालो, उत्तर प्रदेश वालों को यहां से निकालो। जहां भी वो जाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं। आपको भाईचारा और प्यार बढ़ाना है, मिलके सबको काम करना है, प्यार से काम करना है बिहार में, बाकी हिंदुस्तान में, तभी ये देश आगे जाएगा। यहां हमारे प्रत्याशी हैं, उनको आप जिताइए, और आसपास में जो प्रत्याशी हैं उनको भी आप जिताइए, महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए, कांग्रेस। तो बिहार के शेखपुरा में राहुल गांधी की रैली, यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूट बूट की सरकार है, और जब से मैंने संसद में सूट बूट पर कमेंट किया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूट पहनना ही छोड़ दिया है। यहां तक कि जब वो अमेरिका के दौरे पर गए तब भी उन्होंने वहां पर सूट नहीं पहना, कुर्ता पैजामा ही पहना। उसके बाद
राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि विकास का एजेंडा है नीतीश का, इसलिए भारी बहुमत से इस महागठबंधन को जिताना चाहिए। नीतीश ने बिहार को प्रगति दी है।